दोस्तों, वर्कशॉप से जिंदगी बदलता है। इसी तरह का वर्कशॉप आज से 8 साल पहले 2014 में हुआ था और हमें जाने का मौका मिला था। दोस्तों, उस समय मैं एक साधारण टीचर था, हमारी 12,000 रुपये सैलरी थी और वो वर्कशॉप यही रांची में सिन मोड़ में हुआ था। सिन मोड़ बोल के एक जगह है, आप जानते हैं? यस। वहाँ पर मैं उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए गया था। हमें एक इंट्री पास मिला था और ये बताया गया था कि आपने उस समय 3 दिनों का हुआ था, अगर आपने ध्यान से अटेंड किया, इस 3 दिनों को समझा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और दोस्तों, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, हमारे घर में हेल्थ चैलेंज थे, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज होने के वो रिजल्ट आया जो ना एलोपैथी से आया था, ना हेमोपैथी से आया था, ना आयुर्वेदिक से आया था। उधर अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ फॉरएवर का प्रोडक्ट काम करता है, मानते हैं? उस वर्कशॉप को अटेंड करके दोस्तों 3 दिन में हमें एक बात क्लियर हो गई थी, अगर लाइफ में तरक्की करना है तो किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं दोस्तों एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, हमने MCA तक पढ़ाई किया है, उसके बाद भी मैं सर्चिंग मोड में था। मैं जहाँ पर टीचर था वहाँ सेटिस्फाइड नहीं था अपने कामों से। जो ग्रोथ हो रही थी वो हमारे लिए बहुत नहीं था। मैंने टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट भी किया और मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। उसके बाद दोस्तों जब हमें फॉरएवर मिला, मैं टीचिंग से मैं IT इंडस्ट्री के टूरिज्म में शिफ्ट करने वाला था। मैं अपने आप को थैंक्स बोलता हूँ, अगर मैंने गलती से टूरिज्म को ले लिया रहता तो अभी लॉकडाउन में मेरा क्या होता। तो दोस्तों, ये मेरा ग्रेट डिसीजन रहा, गोल्डन डिसीजन रहा फॉरएवर को ज्वाइन करने का, क्योंकि फॉरएवर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि उधर कुछ दिख नहीं रहा था, उधर हमारे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लाइफ एकदम नॉर्मल चल रहा था, जिंदगी नॉर्मल चल रहा था, लाइफ में कुछ नहीं था। हाँ, मैं बेहतर करना चाह रहा था, मैं बेहतर की तलाश में था। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं अवसर उस इंसान को मिलता है जो अवसर की तलाश में रहता है। मैं फाइनली तलाश में था, मैं खोज रहा था और वो अवसर की तलाश फॉरएवर में आकर मेरी पूरी हुई। दोस्तों, मैं जहां भी जाता था वहां से बढ़िया मैं कुछ खोजता था। मैंने कई सारी चीज में जॉब किए। कम एज में मैंने 18 साल से काम करना शुरू कर दिया था। मैंने टीचिंग में काम किया, मैंने रिटेल इंडस्ट्री में जाके काम किया, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया, हमने मॉल में जाके काम किया। तो हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस दोस्तों 22 साल तक ही ले लिया था। जिस टाइम मैं फॉरएवर में आया उस समय दोस्तों मेरी एज मात्र 22 साल थी। हाँ, लेकिन फॉरएवर में ये हमें समझ में आ गया था यहाँ कुछ भी संभव है, यहाँ से कुछ भी किया जा सकता है। और फिर हमने स्टार्ट किया बड़े जोश के साथ, बड़े एनर्जी के साथ। हमने कभी किसी कंपनी को नहीं ज्वाइन किया था दोस्तों, हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना भी नहीं था। इससे पहले हमें लगा इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी कंपनी है, जिसको बताऊंगा वो इंसान करेगा, वो इंसान आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि लोगों के पास बैड एक्सपीरियंस है। वो किसी ऐसी कंपनी में काम किए जहां सक्सेस नहीं मिला, किसी गलत जगह पर चले गए, ऐसा एक्सपीरियंस था लोगों के पास में। फिर हमने और मेहनत किया दोस्तों। एक बार क्या हुआ, हमने साइकिल को शुरू किया। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, हम शुरुआत कहां से करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता फॉरएवर में, हम किस सोच के साथ शुरुआत करते हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों मेरी साइकिल चली गई। इसी तरह का एक ट्रेनिंग मैं अटेंड करने गया था, वहां से वो तो ले गया। गांधी सर हमेशा एक बात बोलते हैं, मंदिर में 2 तरह के लोग आते हैं, एक प्रार्थना करने आते हैं और दूसरे चप्पल चोर आते हैं। तो फॉरएवर में भी कुछ इस टाइप के लोग आ जाते हैं। तो चली गई, मैं निराश था, मैं उदास था, लेकिन हमें हमारे सीनियर ने मोटिवेट किया, हमें मोटिवेशन मिला कि नहीं हो सकता है, चलो यहाँ पे साइकिल जाइए ना, आपकी 2 व्हीलर जल्दी आएगी, आपकी कार आएगी। अब दोस्तों बोलते हैं अगर हमारा वहाई मजबूत है, अगर हमारा फैसला मजबूत है, अगर हमारा डिसीजन मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 चॉइस था दोस्तों वहां पर, एक मैं लौट जाऊं और अपने पुराने प्रोफेशन में चले जाऊं, और दूसरा चॉइस हमारे पास ये था मैं करूं और मैं प्रूव करके दिखा दूं। अगर मैं लौट के जाता तो वो सब लोग हमें फिर से बोलते हम तो पहले से ही बोल रहे थे ये सब बिजनेस चलता नहीं।
नहीं है, ये जब काम होता नहीं है दोस्तों, हमने लौटा नहीं, हमने किया और जबरदस्त तरीके से काम किया। और आज दोस्तों मेरे पास लग्जरियस कार है, एस क्रॉस है मेरे पास। तो दोस्तों फॉरएवर में इतनी ताकत है, इस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है ना, ये हमें साइकिल के, मोटरसाइकिल, एस क्रॉस, रेंज रोवर, हेलीकॉप्टर कहीं तक पहुंचा सकती है अगर हमारा वहाई मजबूत है, अगर हमारे रीजन मजबूत है, अगर हमारे कारण मजबूत है। और दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट चेक मेरी फॉरएवर में 1 महीने की, जब जिस टाइम पर हमने स्टार्टिंग किया था 325 रुपये का था, पहला चेक था। हाईएस्ट इनकम है दोस्तों 2,58,000 रुपये की। दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैं टीचर में था, जहां पर था वहां मैं कितनी भी पूरी जान लगा देता, पूरी ताकत लगा देता, वो 12,000 रुपया 2,58,000 कभी नहीं होता इस 8 सालों में। होता क्या? जहां पर एक घबराया हुआ, डरा हुआ रवि रंजन था, नर्वस था, जिसकी सोच बड़ी नहीं थी, उसकी सोच फॉरएवर में बड़ी थी। और दोस्तों इस वर्कशॉप ने, इस ग्रुप ने हमें बहुत सपोर्ट किया। दोस्तों हमने काम शुरू किया, कई बार आप क्या होता है ना, आप फॉर्म भरते हो, आप काम से शुरुआत करते हो सकता है जिस व्यक्ति को देख के आप काम शुरू करो, जिनके साथ फॉर्म भरो वो इंसान अच्छा नहीं हो, तो हमें ऊपर देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है। और दोस्तों हमने इंडिपेंडेंट होते शुरू से ही काम किया, हमने शुरू से ही मेहनत किया, हमें इस तरह की वर्कशॉप की, इस तरह की ट्रेनिंग की सपोर्ट मिलते रहे, लगातार सपोर्ट मिलते रहे और बहुत कुछ हुआ। दोस्तों फॉरएवर में जरूरतें नहीं पूरे होते हैं, फॉरएवर में सपने पूरे होते हैं। यहाँ के सपने पूरे हो रहे हैं और अभी तो हमने अपने सोच को और मजबूत कर लिया है, हमने अपने डिसीजन को मजबूत कर लिया है। दोस्तों फॉरएवर का बिजनेस है सपने वाले इंसान के लिए। अगर सपने हैं तो यहाँ से हम कुछ भी ला सकते हैं, यहाँ से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में बहुत पोटेंशियल है। हाँ, यहाँ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों शुरुआत का 6 महीने हमने ट्रेनिंग को नहीं समझा, क्योंकि हमें लगता है कि सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आदमी को जोड़ना है, प्रोडक्ट को ही तो बेचना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस नहीं है। वो बोलते हैं ना फॉरएवर जल्दी समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ गया तो कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों हमने ट्रेनिंग की पावर को समझा, मीटिंग की पावर को समझा। जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हमें कनेक्ट होना पड़ता है अपने सिस्टम के साथ, हमें कनेक्ट होना पड़ता है ट्रेनिंग के साथ, हमें कनेक्ट होना पड़ता है मीटिंग के साथ। और हम जितना ट्रेनिंग्स में आते हैं, जितना मीटिंग्स में आते हैं, हम अपने स्ट्रगल को, हम अपनी तकलीफ को उतनी ज्यादा कम कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस बहुत कुछ देता है, यहाँ से बहुत कुछ मिलते हैं। 90% लोगों के पास में फॉरएवर में अपना गोल क्लियर नहीं होता है, एग्जैक्ट हमें करने क्या है क्लियर नहीं होता है, उनके पास फ्यूचर का आइडिया नहीं होता है। लोग बोलते हैं हमें लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब हम बोल रहे हैं हम मरेंगे तो हमारे वाइफ को पैसा मिलेगा, हमें नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, इनडायरेक्टली यही तो बोलना चाह रहे हैं, हाँ या ना? तो कितना मिलना चाहिए हमारे बाद? अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे वाइफ का ध्यान नहीं भी रखे तो कम से कम उसको 20 लाख तो आना चाहिए, ताकि सोचना नहीं पड़े। एग्जैक्ट ऐसा गोल होना चाहिए। लोग बोलते हैं घर बनाना है, कब तक बनेगा घर? लोग बोलते हैं सर इस साल होगा, 3 साल निकल जाते, होता नहीं है। दोस्तों हमने डिसाइड किया, क्योंकि वो डिसाइड होने जरूरी है। हमने डिसाइड किया था मैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपनी कार लेके आऊंगा, और एग्जैक्टली हमने उसी दिन लेके आया, एग्जैक्टली हमारी गाड़ी उसी दिन निकला। क्योंकि दोस्तों अगर गोल डिसाइडेड नहीं होंगे तो फिर काम ज्यादा दिन नहीं चलता है, मोटिवेशन कम होने लगती है, कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। जब 4 आदमी मना करता है ना तो इंसान हिल जाता है। दोस्तों हमने फॉरएवर बड़े जोश के साथ शुरू किया, और मैं एक पर्सन के पास गया, मैं यही रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वो बोला किस चक्कर में पड़ गया, तुम्हारा एज अभी 22 साल है, कुछ और करता। दोस्तों ये चैलेंजेस है, एक्चुअली में फॉरएवर में कामयाबी इसी चैलेंजेस को हैंडल करने की मिलती है। अरे तुमको अभी तैयारी करना चाहिए, पर तुम तो ऐसा क्या दिखा? मैं बोला हमें कार लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूं, और मैं ऐसा मानता था ना दोस्तों, जिसके पास कार है ना वो बहुत बड़े आदमी
आदमी है, बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ेगा तब तार निकाल पाऊंगा। फॉरएवर में आने से पहले मेरी एक सोच थी, तो मेरे दिमाग में एक बात बैठा हुआ था, अपना तार लेना है अपना। वो बोला नहीं आएगा, तार लेने लोग जाते बेकार हो जाते थे। तो हम इस कंपनी में काम किए, ये किए वो किया, किसी का कुछ नहीं होता है। उसने तो यहाँ तक बोल दिया था कि तुम्हारी अब इज्जत ही नहीं रहेगा, तुम नेटवर्क बनाने वाले जगह पर आ जाओ। दोस्तों उन लोगों को आइडिया नहीं है। जिन आप पूछो सलाह किससे लेना चाहिए, सलाह लेना सही इंसान से जरूरी है। और मान लो अब शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किससे सलाह लेना चाहिए? जिनका 3 बार तलाक हो चुका है उससे, या जिनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही है। इंसान से हमें सलाह लेना छोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों हमें यहाँ तक पहुँचने का कारण यही रहा, मैं हमेशा ट्रेनिंग के कनेक्टेड रहा, मैं हमेशा सिस्टम के कनेक्टेड रहा, मैं फालतू लोगों को नहीं सुना। उसने यहाँ तक बोल दिया तुम छोड़ते रहोगे नेटवर्कर की तरह, तार नहीं आएगा। दोस्तों मैंने मैनेजर अपना पूरा किया, रांची का तरफ से VIP एरिया बोलते अशोक नगर, तो मैंने वहां घर लिया। मैंने उस इंसान को नहीं बुलाया, मैंने अपना कार लाया। उस दिन रात को फोन किया 12:30-1 बजे, सर बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पांडे जी किस चीज का शुक्रिया कर रहे हो, सब तो सही है। मैं बोला सर मैं उसी कंपनी में हूँ जिस कंपनी में बोले थे लोग बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। आज मेरे पास कार है। अगले दिन वो हमसे मिलने आए, बोलता है तुम तो कॉलेज में भी अच्छा कर रहा था, तुम तो वहां पर भी अच्छा था, तुम तो मेहनती हो, चलो मेरा फॉर्म भर दो। मैं बोला सर एक बार बिजनेस प्लान को देख लीजिए। और वो कोई और नहीं थे, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उन्होंने फॉर्म भरा। मैं बोला सर एक बार, अरे रवि रंजन उसकी जरूरत नहीं है। मैं बोला सर 28,500 लगता है। मैं दिया और उसने 2 CC किया। ऐसे लोग भी मिलते हैं। अब ऐसे लोगों के कहने पर हम बैठ जाते हैं या हम काम करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपने में दम नहीं होगा, सपने में जान नहीं होगा, तो ये लोग घर में बैठाने के लिए और पुराना काम शुरू करवाने के लिए बहुत है। नहीं तो अगर सपने में जान है, सपने में दम है, तो वो बोलेंगे एक दिन आके आपको भी चलो अब मेरा भी फॉर्म भरो, मेरा भी शुरुआत करो। फॉरएवर सिर्फ पैसे नहीं देता है, कार नहीं देता है, सिक्योरिटी नहीं देता है, एक बेहतरीन इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी जरूरत हमारे परिवार को है, जिसकी जरूरत इस समाज को है, जिसकी जरूरत इस देश को है। हमें एक चरित्रवान इंसान बनाता है, कैरेक्टरवान इंसान बनाता है। दोस्तों ये बहुत अच्छे लोगों का बिजनेस है, ये बहुत पवित्र लोगों का बिजनेस है। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, कोई टीचर है कैरेक्टर खराब हो जाएगा चलेगा, डॉक्टर है खराब हो जाएगा चलेगा, इंजीनियर है, पुलिस वाला है चलेगा, दुकानदार है चलेगा, क्योंकि एक जिंदगी है हमारी, एक जिंदगी कुछ भी हो जाए चलता है। लेकिन अगर हमारे हाथ में हजारों लोगों की जिंदगी है तो हमारा पवित्र रहना इस बिजनेस में जरूरी नहीं दोस्तों, मजबूरी होता है। तो फॉरएवर हमें एक चरित्रवान इंसान भी बनाता है। और यहाँ दोस्तों बहुत कुछ मिलता है, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ता है। जितना ज्यादा जरूरी है दोस्तों पॉजिटिव इंसान के साथ रहना ना, उतना ही ज्यादा जरूरत होता है निगेटिव लोगों के अपना कनेक्शन काटने का। और दोस्तों हमारे सक्सेस होने के पीछे और भी रीजन है, हमने सिस्टम को रिस्पेक्ट किया। और दोस्तों एक बात बोलता हूं, 2014 में हमें एक बात सिखाया गया था, आपका अपलाइन राइट है, आपका कोच राइट है। और ये बात दोस्तों हमेशा सही रहेगा। हाँ एक बार सोच लो उसको बनाना है या नहीं बनाना है। अगर एक बार किसी को कोच बना लिया तो उस इंसान को दिल से इज्जत करना। यहाँ मैं तस्लीम सर की हर एक बात मानता हूँ, सर के लिए जोरदार तरक्की होनी चाहिए। चाहता था और सर उधर से इधर आए, क्योंकि दोस्तों उधर सपने पूरे नहीं होते हैं, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। और यहाँ पर ये मैंने सुना था अपलाइन इज ऑलवेज राइट, 2014 में सही था, 15 में सही था, 16, 17, 18, 19, 20, अब तो 23 पहुंच गए दोस्तों। उस समय और सदियों सदियों तक एक बात सही रहेगा, हमें अगर अपने सपने को पूरा करने हैं तो हमें हमेशा
एक कोच की जरूरत पड़ेगा, एक कोच चाहिए। और दोस्तों अगर सब फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, गोल काम करता है, हम काम नहीं करते हैं। हम जब निराश होते हैं तो हमारा गोल हमें मोटिवेट करता है। मैंने इस 8 साल में देखा है, सबसे ज्यादा लोगों को मैं देखता हूं पहले 6 महीने में जाते हुए, जब लोग शुरू करते हैं ना, इस बिजनेस में आते हैं ना, 2-3 महीने 6 महीने हर हर महादेव, हर हर महादेव और वंदे मातरम कर से फिर मरते हैं। अगर हम सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, अगर हम ट्रेनिंग से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो यही होगा। आपका गोल क्लियर है? यस दोस्तों मेरा गोल बहुत ज्यादा क्लियर है और आज पहली बार मैं सर के साथ कमिटमेंट कर रहा हूं। और आपका गोल अगर इतना क्लियर रहेगा तो 100% पूरा होगा, तो मैं कमिटमेंट करो। यस तो दोस्तों गोल बड़े है, इस हाथ से तो नहीं हो पाएगा कमिटमेंट, थोड़ा जोरदार वाला। तो हमने भी अपना एक गोल डिसाइड किया है आगे जाने का, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। 15 अक्टूबर 2024 मैं 4 BHK का घर लेने वाला हूं और 3:30 बजे दिन तो मेरे हाथ में चाबी रहेगी। 15 अक्टूबर 2024 जो है 2 करोड़ के आसपास का होगा। तो बोल इतने क्लियर होने चाहिए। मैंने क्या बोला? 15 अक्टूबर 2024, मैंने टाइमिंग भी बताया आपको, 3:30 बजे। कितना? 4 BHK का घर चाहिए। अभी तो मिनिमम इतना चाहिए और फॉरएवर है हमारे पास, तो आगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तो हमने फॉरएवर में अंदरा ही लिया है, अभी तो शुरुआत किया है। दोस्तों लोग क्या बोलते हैं पता है? अभी मेरे टीम का एक बहुत पुराना सुपरवाइजर था, मैंने उनके साथ बैठा, अभी लास्ट में मैंने उनके नीचे एक आदमी को सुपरवाइजर बनाया। बोलता है सर मैं पहले काम कर रहा था ना, पहले तो जोश था ना, पहले तो एनर्जी था ना, अब है नहीं हम में। जानते हो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम कितना भी सीख ले, कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, कितनी बार भी वर्कशॉप में आ जाए, अगर गोल क्लियर नहीं रहेंगे तो ऐसा होगा। ये मत बताओ 3 साल पहले जुनून कितना था, आज जुनून है या नहीं? आज चाहिए, क्योंकि मैं 8 साल पहले जितने जोश में था, जितने जुनून में था, उससे ज्यादा जोश में और जुनून में आज हूं। इससे पीछे दोस्तों एक कारण है और वो कारण है मेरे गोल क्लियर है, मेरे लक्ष्य क्लियर है। यहाँ कोई इंसान खड़े होकर बोल सकता है जितनी क्लैरिटी के साथ मैंने बताया। सिक्योरिटी का मतलब मैं मिनिमम 20 लाख रुपया बोला कि मेरे मरने से पहले मेरे वाइफ के नाम पर आना चाहिए। ये 1 करोड़ भी होने वाला, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। क्योंकि दोस्तों अभी तो मेरी एक 30-31 साल हुई है, वो करते जाएंगे अगले 30 साल में। ये 1 साल 2 साल 5 साल का बिजनेस नहीं है, ये सोचते आइएगा भी मत। अगर जनरेशन को कुछ देना, अगले 30 साल जबरदस्त खतरनाक मेहनत करने वाला हूं, ताकि आने वाले 30 जनरेशन को पैसे की जरूरत नहीं पड़े। क्या आपके डिसीजन इतने मजबूत है? अगर आपका डिसीजन मजबूत है तो दोस्तों आपका भी बिजनेस चलेगा। आप भी सुपरवाइजर बनोगे, आप भी मैनेजर बनोगे, आपकी भी कार आएगी, आपकी भी घर आएगी, आपका भी इंटरनेशनल टूर अचीव होगा। और एक कमिटमेंट और कर रहा हूं, इसी साल मैं, साल बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर का तो ऐसे पूरा हो जाएगा सर, मैं शोरूम मैनेजर भी बनने वाला हूं। और अभी तो दोस्तों मैंने बताया ना, मैंने तो अंदर ही लिया था, अब तो शुरुआत हो रहा है अपना। जितने अचीवमेंट है फॉरएवर के अंदर, मैनेजर डिग्री, ईगल मैनेजर डिग्री, और इस साल तो इंडिया के अंदर कुछ होने वाला है, आपको तो पता है ना। तो ग्लोबल रैली तो इंडिया में होने वाला है। अब तूफान नहीं मचेगा तो तब मचेगा। इस साल मैं चेयरमैन बोनस भी अचीव करने वाला हूं। तो दोस्तों आपके डिसीजन में पावर है। लास्ट में यही बोलूंगा मैं, मेरा लगभग टाइम हो चुका है, हमें समझ में आ रहा है कि डिसीजन में पावर है। और फाइनली एक ही बात बोलूंगा, हम कितना भी कुछ कर ले, हमारी सोच जैसी होगी हम वैसा बनेंगे। हम कितना भी सीख ले, हमारी सोच जैसी होगी। सब बात दोस्तों सोच की है। कार बदलना, घर बदलना, अपने आप को बेहतर बनाना, ये सोच की बात है। दोस्तों पैसा कमाने के साथ साथ हम बदतर नहीं, हम बेहतर इंसान भी बनने चाहिए। तो सारी बातें दोस्तों सोच की है। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग चल रहा है, हमें लग रहा है आपका बिजनेस बढ़ेगा। हमने अपनी बिजनेस टेस्टिमनी बताते आपके बिजनेस डिसीजन को थोड़ा जरूर मजबूत किया होगा, है या ना? यस।
तो मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा डैशबोर्ड के चीफ मेंटर आनंद जाठी सर को और यहाँ झारखंड के कोर मेंबर को, ट्रेनर्स को, जिन्होंने सर ने हमें इस लायक समझा और हमें आज मौका दिया बोलने का। और दोस्तों, हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल है, आप हर एक इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है करने की, मैनेजर बनने की काबिलियत है, जरूरी है जोश में आने का। एक बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, जोश चाहिए, जोश से चलता है, एनर्जी से चलता है। जब 4 लोग मना करते हैं, जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, उस समय हम कितने जोश में हैं, उसी से अचीवमेंट आता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा।